रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक क्या है? योजक समुच्चय बोधक को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल होंगे, इन शब्दों द्वारा जुड़ा होगा, योजक शब्दों द्वारा। तो योजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होगा। यानी योजक को यदि हम छुपा दें तो भी उसके आगे वाला वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र होगा, पूरे वाला भी स्वतंत्र होगा, पूर्ण होगा। उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते, जो मुख्य उपवाक्य है। अब उपवाक्य क्या है? उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का एक अंश जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। तो ये उपवाक्य में अपना उद्देश्य भी है और विधेय भी है। तो मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। उपवाक्य होते हुए भी उनके अर्थ में उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। वो उपवाक्य है परंतु उसमें पूर्ण अर्थ का, सही अर्थ देने का, अपने बात को स्पष्ट करने का बोध होता है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें वाक्य किससे जुड़े होंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से, अव्यय से जुड़े होंगे। जैसे और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा। ये इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। ये पहचान है कि इसमें क्या प्रयुक्त होंगे? और, एवं, व, तथा। तो इस प्रकार के शब्दों का समुच्चय बोधक अवयवों का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे बादल छाए और वर्षा होने लगी। तो यहाँ प्रयुक्त और एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, एक पद के रूप में प्रयोग हो रहा है। बादल छाए और वर्षा होने लगी। अब किस प्रकार ये संयुक्त वाक्य है? दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक मुख्य उपवाक्य और एक दूसरा उपवाक्य। बादल छाए अपने आप में अपनी बात को कहने में सक्षम है, समर्थ है, पूर्ण है। बादल छाए, इसको हमने जोड़ा है और द्वारा, और बाद में लिखा गया है वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी अपने आप में एक पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व रखता है ये, और दोनों को हमने जोड़ दिया और समुच्चय बोधक द्वारा। दूसरा वाक्य देखिए, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रात बीत गई अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके बाद लिखा सुबह हो गई भी अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसको हमने जोड़ा है इस तथा के द्वारा। तो तथा यहाँ इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, रोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया। रोहन मुंबई गया अपने आप में स्वतंत्र है, फिर सतीश पंजाब गया भी स्वतंत्र है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया व समुच्चय बोधक द्वारा। तो ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? तो आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। आप पहले आराम करेंगे अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और इसके बाद यदि हम या हटाएं और इसके पीछे का भाग देखें, आपके लिए भोजन ले आऊं, तो ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला उपवाक्य है। इस प्रकार हमने इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया है या द्वारा। तुम नहीं जा सकती तो सुमित को भेज दो। तो तुम नहीं जा सकती अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, सुमित को भेज दो भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो द्वारा।
इस प्रकार आपने देखा कि जहां वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा अर्थात समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों वहां संयुक्त वाक्य होता है। और किस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा? और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा आदि। ये पहचान है कि इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त वाक्य के लिए प्रयुक्त होंगे। यदि आपको दो सरल वाक्य दिए हैं तो उसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। उसने मेहनत नहीं की, फलतः सफलता नहीं मिली। तो उसने मेहनत नहीं की, यहाँ फलतः द्वारा हमने वाक्य को संयुक्त किया है। इसी प्रकार अगला, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। तो तुमने मना किया था अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। मैं नहीं आया, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को हमने इसलिए द्वारा जोड़ दिया, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये पहचान है इसकी कि उपवाक्य यानी जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, दोनों ही तरफ हम देखेंगे कि उद्देश्य भी है और विधेय भी है। इस दूसरी तरफ भी समुच्चय बोधक के दूसरी तरफ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय हमें नजर आएगा।